स्वामी जी एक सवाल है, आप मानते हैं बुद्ध अवतार थे या नहीं? प्रधानमंत्री अपना हैंड बैग और खाने का टिफिन साथ में लेके जाए, 6 घंटे खड़ा होकर ड्यूटी दे, तनख्वाह ले और कोई अपने प्रचार के लिए विज्ञापनों का सहारा न ले। सनातन धर्म को इतना समझते हैं, सनातन धर्म को इतना मानते हैं, तो बस मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि बुद्ध अवतार थे या नहीं विष्णु के? वो खुद ही नहीं मानते तो मैं कैसे मानूं? उन्होंने खुद ही कहा मैं एक साधारण इंसान हूँ। उन्होंने खुद ने नहीं कहा तो मैं कैसे मान लूँ कि अवतार है? और ये अवतारवाद की धारणा मिथ्या है। जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो अवतार कैसे हो गया? अवतार का मतलब तो अवतरित होना। तो माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, समाज ने उसे अपनी व्यवस्था से रामकृष्ण और नानक जीसस पैगंबर बना दिया। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं स्वामी हर्षानंद जी। विषय, बहुत स्वागत है सर आपका। और आज जो विषय है हमारा वो है राजेंद्र पाल गौतम, आम आदमी पार्टी में जो कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। कारण जो कुछ रहा, हमने पूरी कवरेज आपको दिखाई, किस तरीके से जो पूरा मामला था अशोक विजयदशमी से शुरू हुआ, धम्म दीक्षा समारोह जो था उससे शुरू हुआ और उसके बाद उनके इस्तीफे के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक उनको लेकर उनके समर्थन में लोग उतरते जा रहे हैं और उनका जो नारा है जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उसके समर्थन में लोग आ रहे हैं। अब हमारे साथ स्वामी हर्षानंद जी हैं और उनका भी पूरा समर्थन है राजेंद्र पाल गौतम को। और आज क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरीके से वो देखते हैं उनके इस मिशन को और कैसे भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की ओर ये पहला कदम बन रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि राजेंद्र पाल गौतम जी का जो ये मिशन है, एक लंबे अरसे से वो चला रहे थे और अब उन्होंने इस पर जो धम्म दीक्षा दिलाई 10,000 से ज़्यादा लोगों को, उससे दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत यहाँ हिंदू संगठनों को इस बात से है कि जो प्रतिज्ञाएँ दी गई, जो 22 प्रतिज्ञाएँ ली गई, उसमें कहा गया कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, हम किसी अवतार को नहीं मानते। आप तो ऊपर से नीचे भगवाधारी हैं, टीका लगा रखे हैं, आप भी नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु महेश को? जनता लाइव के सभी दर्शकों का हर्ष और आनंद की वाटिका में हार्दिक अभिनंदन है। मेरी 66 साल की वय है, 45 साल से बच्चों में और बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है इस धरती पर एक खूबसूरत मानव को, यानी जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसको आकार देना। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। शरीर को प्राण से, प्राण को विचार से जोड़ना ही योग है। और मेरी दृढ़ मान्यता के अनुसार संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, पूजा बिटिया। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब मानव के दिमाग की उपज है। प्रकृति ने मानव को ही चलता फिरता देवालय बनाया है। और जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम ने ये घोषणा की कि हम जाति मुक्त समाज को बनाना चाहते हैं, मेरे हृदय की गहराइयों से मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि 45 साल से मैं जिस विज़न को लेकर चल रहा हूँ, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि भी बना और दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहा, उसने इस विज़न को उठाया, तो मेरा आत्मिक सहयोग उसी समय भाव उठा कि मैं उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ आके हमें रुकना नहीं है। ये जंग बहुत बड़ी जंग है। सदियों से सोई राख सुख बुगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। इसका मतलब क्या है? ये भारत एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। अगर हम सारी वर्जनाओं को तोड़कर समानता के बिंदु पे अगर हम मानव को धरती पे लाना चाहते हैं, तो आपको मेरे विचारों को ध्यान से आज सुनना होगा। लेकिन स्वामी जी, लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र स्थापित करने की ओर एक अच्छा कदम है। लोकतंत्र तो वही होता है ना जहाँ सबकी अपनी अपनी आस्था हो और उसका सम्मान हो। तो अब लोगों को अगर लग रहा है कि उनकी आस्था का अपमान हो रहा है, उनके भगवान को कोई नहीं मानने की धमकी दे रहा है, तो ये डर तो उनका भी वाजिब है। वो हिंदू राष्ट्र के सपने देख रहे हैं। ये 2 अलग अलग विषय हैं। धर्म आपको प्रकृति से जोड़ता है, सनातन धर्म है। और ये जो राजनीतिक दल होते हैं, इनका विचारधारा का अलग अलग ट्रैक होता है। जैसे कांग्रेस एक विचारधारा है, उसके जेरोक्स कॉपी बीजेपी, उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। क्योंकि जो केशव बलीराम हेडगेवार थे, 1925 में जब आरएसएस की स्थापना की, उन्होंने वो कांग्रेस से निकले थे और उन्होंने कहा था एक दिन आएगा मैं इस कांग्रेस को धूल चटा दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। उनका अवसर कब मिला? 2014 में। वो उसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपना ट्रैक भूले थोड़ी हैं। मेरा ये कहना है, ये कब तक चलेगा? अरे दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। हम उस आदि मानव की सोच को लेकर चल रहे हैं जो बैलगाड़ी पे चलता था। आज दुनिया में बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं। अगर हमें आधुनिक बनना है तो आधुनिक सोच भी तो पैदा करना होगी। जो राजेंद्र ने जो विषय उठाया है, मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ। ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। अगर आप 1 मिनट सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं, लेकिन स्वामी जी, आपको लगता है कि ऐसे मिशन से, आप कह रहे हैं कि खुद 50 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मिशन से क्या जाति सच में जाने वाली है इस देश से?
जिस तरीके से लोगों की नस नस में बसी हुई है, क्या जाति सच में समाप्त हो सकती है? बिल्कुल। देश काल परिस्थिति के हिसाब से सारी चीज़ें बदलती है। देखो बेटा, एक इंजीनियर जो विदेश में जा कर के 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का पैकेज ले रहा है, वो जाहिर है अपने समाज की कोई ऐसी सड़ी गली व्यवस्था का शिकार नहीं बनेगा। वो अपने जैसे ही अपना सहयोगी ढूंढेगा। ये वर्जनाएं सब धीरे धीरे टूट जाएंगी। हमें याद रखना चाहिए, भारत जातियों का अजायब घर है। और ये जो जाति आधारित वर्ण व्यवस्था है ना, ये मानव शरीर के भीतर अगर समाज के सामने ले आए तो इसमें बुराई क्या है? आप किसी को गाली दे के प्रतिशोध पनपाते हो, बजाय उसको भी महत्व दो और उससे बड़ा अपना अम्ब्रेला बना दो, वो आपकी छत के नीचे आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे शूद्र है, शूद्र का मतलब सफाई कामगार, तो मानव शरीर में ये मल मूत्र पसीना का बार फेंकता है और माँ के गर्भ से नवजात शिशु को पोषित करके 9 महीने के बाद धकेल कर अपने अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देता है। तो ये है एक्चुअल शूद्र। तो आपने जो शूद्र की परिभाषा दी, तो उससे संबंधित एक सवाल है, आप मनुस्मृति को मानते हैं, नहीं मानते? फिर वही बात है बेटा, नहीं, उसी में ये व्यवस्थाएं लिखी है ना। बेटा सुनो, ये ग्रंथ कब लिखे गए? तब आदमी की सोच क्या थी? कितने पढ़े लिखे लोग थे? आज शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है ना। तो आज आप उसकी जो व्यवस्था है उसको मानते हैं या नहीं मानते? बेटा, अगर बैलगाड़ी का बेरिंग नहीं होता तो ये सारा परिवर्तन आप देखते। शुरुआत हुई, आपको धीरे धीरे रिपेयरिंग करते जाना है गलतियों को। स्वामी जी, एक शब्द का उत्तर है आपका, मनुस्मृति को मानते हैं, नहीं मानते? मैं सारी चीज़ों को मानता हूँ। उनमें से जो अच्छी चीज़ें मैं उसको लूँगा, बुरी चीज़ों को हटा दूंगा। उसमें बहुत सी मनुस्मृति में अच्छा क्या है? अब ये प्रश्न आपका है। आप पूरी ऋचाओं को पढ़ो, उसमें दर्शन क्या है जीवन का। जैसे रामायण के बारे में, उस कालखंड में जब रामायण लिखी गई, मैं ये कहता हूँ आज के कालखंड में मैं उसमें से 2 चौपाइयाँ उठाता हूँ, इसको क्रॉस करके दुनिया का कोई आदमी बता दे आध्यात्मिक। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप प्रकृति संचालक से जुड़ना चाहते हो, जो मौन है, जो आज तक किसी को मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में नहीं मिला, तो आप पढ़ो उसको। निर्मल मन मतलब आपको विचारों को पवित्र, मन मतलब विचारों का समूह। जब आप विचारों को पवित्र करोगे तो ही तो आप प्राण में धारा से जुड़ोगे। यही मनुस्मृति जो कि कहती है कि महिलाओं को पहले पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में, फिर पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। मतलब महिला कोई वस्तु है जिसको हमेशा संरक्षित करके रखना चाहिए। ये व्यवस्था कैसे सही है? ये बहुत अच्छे प्रश्न है आपके, इसी में उत्तर खोजोगे आप। भारत जो है एक पितृसत्तात्मक देश है। यहाँ पुरुष प्रधान व्यवस्था रही है, औरतों को भोगने की वस्तु माना गया। आप समझिएगा। लेकिन जैसे मानव अपग्रेड हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक संतुलन का आधार ही तो स्त्री और पुरुष की समानता है। तो आज के संदर्भ में मनुस्मृति तो कहीं नहीं टिकी फिर। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ, आज के संदर्भ में आपको सोच बदलना होगी। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, भारतीय संविधान, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों को आपको रिफाइन करना होगा। एक बात बताइए, भारतीय संविधान तो 299 महापुरुषों ने लिखा था, दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को संकलित किया था, फिर इतने अमेंडमेंट क्यों किए गए? समय के साथ सारी चीज़ें बदलती है। आपको अगर अपडेट करना है, डेमोक्रेसी लाना है भारत में, जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कैद हो गई है, तो आपको सारी चीज़ों को संवैधानिक रूप से बदल की सोच आगे बढ़ाना होगी। सारे ज़माने में कान पकड़ के हमें मुर्गा बनाते थे। अब मुर्गा बनाने का मतलब ये थोड़ी हमें पशु बना रहे थे, लेकिन जब वो बनाते थे तो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय वो खुलती है। ये मैंने कहा, स्त्रियों की ज्ञानेंद्रिय क्यों खोलना है? पशुओं के साथ तुलना क्यों करना है स्त्रियों का? देखो बेटा, कोई भी चीज़ जो है विधा से, ट्रेनिंग से आती है। भारत में एक भी राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। अब आप लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे बना देते हो, अनपढ़ गंवार लोग, तो उसी का तो परिणाम है। नकली डिग्रियां लेके खड़े हो जाते हैं और सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, अच्छे अच्छे नारे देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सारे समाज के सारे धन को छीन के एक आदमी के हाथ में दे देते हैं। गौतम अडानी के दुनिया का वो दूसरे नंबर का धनवान बना देते हैं। प्रधानमंत्री पे बाद में आएंगे। आपने कहा मनुस्मृति में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, रामायण में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें गलत है, जिनको हम आज उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनमें चेंजेस की बात करें या सवाल करें, जैसे मैंने आपसे कुछ सवाल किए, तो लोगों की जो भावनाएं हैं, जो आस्था है, वो बड़ी जल्दी आहत हो जाती है। फिर पहुंच जाते हैं जंतर मंतर पर, बाकी जगहों पर, और जिस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ा, वैसे ही हर व्यक्ति जो आवाज़ उठाता है उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसे में कैसे आप जाति व्यवस्था खत्म करेंगे? बहुत अच्छी बात है। हमारा भगवान इतना कमज़ोर है कि किसी गाली देने से वो कमज़ोर पड़ जाता है। अगर किसी की गाली से वो कमज़ोर पड़ता तो वो भगवान हो ही नहीं सकता। इनका उद्देश्य क्या है? सत्ता के केंद्र पे काबिज होना, ना कि समाज की सेवा करना। 8 सालों में तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, हम देश को कहाँ से कहाँ ले जाके खड़े हैं। ये कहते थे ना
कि जो कांग्रेस जो करती है वो गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं, देश को अच्छा बनाएंगे। 8 साल से तो 8.5 साल से यही बैठे हैं ना, क्या किया इन्होंने? आप बताइए, नोटबंदी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्शन लिया है, अब नोटिस किया कि बताइए अब नोटबंदी से कितना फ़ायदा मिला समाज को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आरबीआई कंट्रोल करता है ना, इनको अधिकार क्या था नोटबंदी का प्रधानमंत्री को? नहीं, कौन से अधिकार? विषय से भटकते नहीं है। इकोनॉमी वैसे भी निर्मला सीतारमण का कहना है कि जो रुपया है वो नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो वो इकोनॉमी तो हम बाद में समझेंगे, वो इकोनॉमी हमें समझ नहीं आती। लेकिन फिलहाल हम जिस मुद्दे पर है उस पर रहते हैं कि जाति व्यवस्था कैसे खत्म करेंगे। मुझे अभी भी जवाब नहीं मिला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहते। बिल्कुल बताइए। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन मानव जाति ये जान लेगी, मैं गारंटी से कहता हूँ, 45 साल के तजुर्बे से बोल रहा हूँ, इस धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा। 4 वर्णों को मानकर आप जाति कैसे खत्म करेंगे? वर्णों की जरूरत क्यों है ना? मानव शरीर, आँख क्या कर रही है? देख रही है। कान क्या कर रहा है? सुन रहा है। नासिका क्या कर रही है? श्वास प्रश्वास ले रही है। जीवा क्या कर रही है? स्वाद बता रही है। वाणी का उद्गम कर रही है। सबका कार्यक्षेत्र अलग अलग है ना। आप समझिएगा बेटा, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 तरह की वायु अलग अलग काम कर रही है, एक जैसा काम नहीं कर सकती। जल जब अग्नि बनता तो आसमान की आपका कहना है कि वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए? नहीं, नहीं, मानव शरीर के भीतर है बेटा, इसको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्घोष नहीं कर सकता। जो हम अमृत प्रकृति से ले रहे हैं उसमें वाणी का उद्गम नहीं होता है। आप समझिए, प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। एक 1 to 1 प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। शूद्र जो है ये मानव शरीर के भीतर कैसे काम करता है, अगर ये 24 घंटे अपना काम बंद कर दे तो हमें एम्स में भर्ती होना पड़ता है। और वैश्य क्या है, ध्यान से सुनिए, अन्न हम मुख से खाते हैं, प्राण नासिका से लेते हैं, विचार ईयरड्रम से ग्रहण करते हैं। इन तीनों को मिला के नाभि में ले जाता है, फिर उसमें से ऊर्जा उत्पन्न करता है और कचरा शूद्र को दे देता है बाहर फेंकने के लिए। और क्षत्रिय कौन है? ये हृदय निर्बाध गति से काम करता है। और ये ब्राह्मण ज्ञानेंद्रियां है बेटा, ये इस ब्रह्म को जानती है, इस देवालय को पकड़ती है। ये नहीं होंगी तो कोई काम नहीं कर पाएगा। वो तो बहुत नीचे बैठा बेचारा शूद्र। तो ये व्यवस्था मानव शरीर के भीतर है, इसमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मानव शरीर तो जो गंदा काम करेगा आप उसको शूद्रों की कैटेगरी में ले आएंगे? नहीं, 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 गंदा तो आपके शरीर को आप सुबह साफ करते हो कि नहीं? मैं यही तो कह रहा हूँ। गंदगी साफ करने वाला तो बहुत महान व्यक्ति है जो दूसरों की गंदगी साफ कर रहा है। आप दोनों ही बातें कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि जाति व्यवस्था भी खत्म हो। आपको वर्ण व्यवस्था चाहिए लेकिन जाति व्यवस्था से तकलीफ है। ये वर्ण व्यवस्था ही तो विकृत रूप है जाति व्यवस्था का। मानव शरीर के भीतर मुझे वर्ण व्यवस्था समाज को दिखाना है। ये जो वर्ण व्यवस्था आपने बना रखी है, अस्पृश्यता इस दुनिया का सबसे बड़ा कलंक है। दुनिया में माँ के गर्भ से एक नवजात शिशु पैदा होता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था ही उसे राम और रावण बनाती है। उसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूं और मैं उस दिशा में 45 साल से काम कर रहा हूं। इसलिए जंतर मंतर पे खड़ा होकर ये बात कह सकता हूं कि संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, दैट्स ऑल। और ये वरनला जो होता है, ये थर्ड जेंडर, ये विकृति का परिणाम है। राजेंद्र पाल गौतम जी, लोगों को हिंदू सनातन धर्म से या अपनी अलग अलग जातियों से तोड़कर, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो नारा है उनका, उससे बाहर निकालकर बौद्ध धर्म की दीक्षा में लेकर आना चाहते थे। एक धर्म से निकालकर दूसरे धर्म में लेकर आ रहे थे। इसी बात से लोगों को एतराज़ है कि हिंदुओं को तोड़कर वो बौद्धिस्ट बना रहे हैं। तो ये एतराज़ तो हिंदुओं का सही है ना। वो एक तरफ सपना देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, दूसरी तरफ आप उनके हिंदुओं को निकाल रहे हैं बाहर। ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है। राजेंद्र पाल अगर वाकई में समानता का नारा लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले उनको एमएलए के पद से इस्तीफा देना चाहिए और ये घोषित करना चाहिए कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं पूरा जीवन समाज के लिए खपाऊंगा और मैं गौतम महात्मा बुद्ध को और मुनि पतंजलि को जोड़ूंगा और एक नए समाज का सृजन करूंगा। मैं दावा करता हूं भारत का एक एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी छत के नीचे आके पतंजलि पे तो कॉपीराइट ले लिया रामदेव बाबा ने। जब वो मनुवाद से दूर है तो वो क्यों जोड़ेंगे खुद को उससे? वो तो खुद पाखंड से बाहर निकालने की बात, वो लोगों को पाखंड से बाहर निकालने की बात कर रहे इस प्रति की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मुनि पतंजलि की बात कर रहा हूँ। क्यों जुड़ना चाहेंगे मुनि हैं। नहीं, मुनि पतंजलि की बात आपने की, उनकी बात छोड़िए, आप गौतम बुद्ध की बात कर लीजिए। गौतम बुद्ध के विषय में अगर वो बुद्ध धर्म से लोगों को जोड़ रहे हैं और हिंदू धर्म से निकाल रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आप तो एक तरफ राम की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि गौतम बुद्ध से जोड़ रहे हैं अगर राजेंद्र पाल गौतम, तो आप ये बताइए कि आप किसकी तरफ हैं? भगवान की जिसमें वो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें कहा जाता है कि हम नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो या तो आप भी वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे? बिल्कुल, ये आपका मानना है, आप मानो न मानो, मैं तो कण कण में शंकर को देखता हूँ और प्रकृति का हर जीव में मुझे अपने स्वरूप दिखाई देता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया।
जब मेरा कोई विरोधी नहीं है तो मैं किसी से दुश्मनी की बात क्यों करूँगा? सारा संसार, ये सारा जगत मेरा परिवार है। यही तो वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है, यही तो सनातन संस्कृति संदेश देना चाहती सनातन है। संस्कृति एक तरफ आप कहते हैं कि मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी ऋचाएं हैं जिसको अगर हम पढ़ें तो तर्क कर सकते हैं, सनातन धर्म की व्यवस्था जो है उसको सही साबित कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के विचारों से आप प्रभावित हैं। गौतम बुद्ध क्या है? बताइए आपके हिसाब क्या है गौतम बुद्ध? जो प्राण का उपवास करना जानता है। इस संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति पैदा हुआ अभी तक, कल कोई पैदा हो जाएगा मैं नहीं जानता। आज तक, आज मैं खड़ा हूँ यहाँ, आज तारीख तक इस धरती पर प्राण की उपासना करने वाला सिर्फ एक शख्स पैदा हुआ, उसी का नाम है गौतम बुद्ध। प्राण की धारणा पे कितने लोग काम कर रहे हैं दुनिया में, बताइए आप। किसको पता है कि इस समय प्राण शक्ति वायुमंडल में कौन सी ध्वनि उत्पन्न कर रही है? किसको पता है? बताइए आप। उसी प्राणवायु को वायुदेव मानते हैं, उसी सूर्य को सूर्य भगवान मानते हैं। गौतम बुद्ध तो नहीं मानते थे भगवान, वो तो कहते थे प्रकृति है। बात ये है कि वो सामाजिक चेतना के लिए काम कर रहे थे। उनके सबसे निकट कौन था? उनका अनुयायी, जो 20 साल उनके साथ रहा। जब वो मरने लगे तो बोला कोई खास चीज़ तो आप मुझे बता दो, स्वामी जी अब दुनिया से जा रहे हो आप। पता है उन्होंने क्या कहा? तब उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ 20 साल तक रहा, मेरे हर दिन की एक्टिविटी को देखने के बाद भी वो एक कदम मुझे नहीं पहचान सका, इसका मतलब मैं दुनिया को हाथ जोड़ के कहता हूँ, अप दीपो भवा। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये कह करके उन्होंने अपना सब कुछ रोक दिया, मौन कर लिया अपने आप को। तो बहुत लंबे समय तक मौन रहे। लोगों ने कहा कि आप बोलिए, आपसे समाज जानना चाहता है। कितनी पीड़ा की बात है। हम मुनि पतंजलि को, जिसको सारी दुनिया मान रही है, 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया ने विश्व योग दिवस मनाया। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा कि आप 2 घोषणाएं कर दीजिए, योग इज़ 1 to 1, और दुनिया में सिर्फ 2 जातियां, स्त्री और पुरुष। सारे बच्चों के लिए उन्नति के द्वार खुल जाते, लाखों करोड़ों बच्चों को दुनिया में रोजगार मिलता। हम ऐसा नहीं कर सके, उनको वोटों का ध्रुवीकरण करना था। सिर्फ घोषणा भर कर देने से क्या व्यवस्थाएं बदल जाती हैं? घोषणा तो आज से 75 साल पहले हो गई कि अब जातियों पे, एक दूसरे पे ये एट्रोसिटीज़ नहीं होंगी, लोग किसी को की जाति के उपनाम से ऐसे संबोधित करके नहीं बुलाएंगे, लेकिन आज भी लोग गाली देते हैं ना जाति के नाम से। संविधान में सब कुछ है कि नहीं? व्यवस्था, रिजर्वेशन है कि नहीं? क्यों है? क्यों है? समाज ने बहुत समय तक उनको गरीब बना के, अपाहिज बना के, कमजोर बना के रखा। इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई। वही है ना सर, वो व्यवस्था लागू क्यों नहीं होती? 75 सालों तक वो व्यवस्था लागू क्यों नहीं हो रही? लागू करने के लिए समाज में जागृति चाहिए ना। वो कैसे लाएंगे आप? वो कैसे लाएंगे? मेन मुद्दे पे आइए। समाज, मैं तो हर चीज मुद्दे की कर रहा हूँ, कोई चीज मुद्दे से भटक नहीं रहा हूँ। आप मेरी भावना को समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अभी आपके जहन में प्रश्न चल रहे हैं कि मैं क्या प्रश्न करूंगी, आप पहले मेरा उत्तर सुनो, अगर मुझे आप सुनना चाहती हैं तो। बात बिल्कुल सीधी सीधी है। भारत का जो जनतांत्रिक स्वरूप है वो सीधा सीधा है, आपके वोट से प्रकट होता है। जब तक समाज अपने वोट की शक्ति से परिचित नहीं होगा, मुट्ठी भर लोग इस देश पे कब्जा करके बने रहेंगे और सारी जनता तमाशबीन बने रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। और समाज को जगाने का एक ही तरीका है कि समाज को शिक्षित करिए, और जीवन के बुनियादी हकों पर ये काम शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल को मैं एक बात के लिए समर्थन देता हूँ, वो शिक्षा पे काम कर रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। मेरा ये कहना है आने वाले समय में उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया डेमोक्रेसी के लिए। मंत्री का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बात यह है उसको चुनाव लड़ना है। अभी वो सत्ता में है क्या केंद्र में? अभी वो सिर्फ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री भी ऐसे प्रदेश का जो लूला लंगड़ा है, अपाहिज है, उसके हाथ में पुलिस नहीं है। आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल पीएम बने? मैं कहता हूँ कोई भी पीएम बने। सवाल ये है कि अगर केजरीवाल ये कहेगा कि मैं पीएम को उम्मीदवार हूँ, तो मेरा कहना उसकी जमानत जब्त कराओ। आप अपने एमपी और एमएलए चुनो, उनको डिजाइन करने दो घोषणा पत्र डिलीवर करवाने के लिए कि साहब हम इस कंडीशन से एमपी बन के आए हैं, आपको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हमें ये घोषणा पत्र अपने इलाके में लेके जाना है। चलिए एक लास्ट सवाल, आप जिस सनातन धर्म को मानते हैं वो कहता है कि बुद्ध जो है वो हमारे अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, लेकिन बुद्ध क्या थे वो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों से जानना है। तो ऐसे में आप बताइए कि आप अपने सनातन धर्म को मानते हैं तो आप उन्हें अवतार मानेंगे या फिर बुद्ध को अलग से मानते हैं, उन्हें एक अलग से व्यक्ति मानते हैं? की धारणा ना तो बुद्ध मानते थे ना मैं मानता हूँ। आप सनातन धर्म को मानते हैं? सनातन तो प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। वो कहता है चरे वेती, जितना मैंने जाना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हर्षानंद 66 साल का होकर जितना समाज को, प्रकृति को, दुनिया को समझ सका वो आपके सामने रख रहा हूँ। पर ये आखिरी नहीं है, ये आखिरी नहीं है, ये एक शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि भारत में एक सच्चा लोकतंत्र आए, जहां पे प्रधानमंत्री अपना
हैंडबैग। स्वामी जी एक सवाल है, आप मानते हैं बुद्ध अवतार थे या नहीं? प्रधानमंत्री अपना हैंडबैग और खाने का टिफिन साथ में लेके जाए, 6 घंटे खड़ा होकर ड्यूटी दे, तनख्वाह ले, और कोई अपने प्रचार के लिए विज्ञापनों का सहारा न ले। सनातन धर्म को इतना ऐसा समझते लोग हैं, सनातन धर्म को इतना मानते हैं, तो बस मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि बुद्ध अवतार थे या नहीं विष्णु के? वो खुद ही नहीं मानते तो मैं कैसे मानूं? उन्होंने खुद ही कहा मैं एक साधारण इंसान हूँ। उन्होंने खुद ने नहीं कहा तो मैं कैसे मान लूँ कि अवतार हैं? और ये अवतारवाद की धारणा मिथ्या है। जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो अवतार कैसे हो गया? अवतार का मतलब तो अवतरित होना। तो माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, समाज ने उसे अपनी व्यवस्था से रामकृष्ण और नानक जीसस पैगंबर बना दिया। धन्यवाद। जय हिंद।